सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सभ्या। सो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंग्लिश ग्रामर का लेसन प्लान एंड टॉपिक है हमारा आर्टिकल्स। अगर आप सारे सब्जेक्ट्स के लेसन प्लान्स देखना चाहते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में, तो मैंने चैनल पे एक स्पेशल प्लेलिस्ट बना दी है ऑल मैक्रो लेसन प्लान के नाम से। आप वहां जाके सारे लेसन प्लान्स देख सकते हैं, या फिर वीडियो के लास्ट में मैं प्लेलिस्ट लगा दूंगी, आप वहां से भी क्लिक करके देख सकते हैं। सो वीडियो को आगे देखने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड यस मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है लेसन प्लान। लेफ्ट हैंड साइड आपको डेट, सब्जेक्ट एंड टॉपिक मेंशन करना है। टॉपिक आप हमेशा अंडरलाइन करेंगे। राइट हैंड साइड आप क्लास, पीरियड एंड ड्यूरेशन मेंशन करेंगे। क्लास 1 to 5 के लिए ड्यूरेशन आपके 20 मिनट्स होती है एंड फ्रॉम क्लास 6 to 8 ड्यूरेशन 35 मिनट्स होती है। देन सारी डिटेल्स डालने के बाद आपको जनरल एम्स लिखने होते हैं। जिस भी सब्जेक्ट का आप लेसन प्लान बना रहे हैं उस सब्जेक्ट को पढ़ाने के क्या उद्देश्य है, क्या एम्स है, वही आपको जनरल एम्स में लिखने होते हैं। देन जनरल एम के बाद आता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, जो कि 3 कैटेगरी में डिवाइडेड रहता है। पहला है नॉलेज ऑब्जेक्टिव, जिसमें आप बताएंगे कि ये टॉपिक जो आप पढ़ा रहे हैं उसे पढ़ाने से बच्चों को क्या नॉलेज मिलेगी। देन अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव में आप बताएंगे कि जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं उसे पढ़ने के बाद बच्चे क्या समझ पाएंगे। एंड एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव में आप लिखेंगे जितनी भी नॉलेज अभी तक आपने बच्चों को दी है उस नॉलेज को बच्चे अपने लाइफ में कैसे यूज़ करेंगे। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखने के बाद आपको लिखना होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। जो भी TLM आप यूज़ करना चाहें, चाहे वो चार्ट, फ्लैश कार्ड, मॉडल, यहाँ तक आप लाइव ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने चार्ट यूज़ किया था एंड ब्रैकेट में आपको लिख देना है कि उस चार्ट के ऊपर क्या है। TLM मेंशन करने के बाद आपको प्रीवियस नॉलेज मेंशन करनी होती है। इसमें आप जो भी नॉलेज लिखेंगे बच्चों की उसी के ऊपर बेस्ड आपको इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस बनाने होते हैं। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन इस तरह से 3 कॉलम्स का एक टेबल होता है जिसमें कि सीरियल नंबर, प्यूपल टीचर एक्टिविटी एंड स्टूडेंट्स एक्टिविटी होता है। प्यूपल टीचर एक्टिविटी में आप क्वेश्चंस लिखते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स आपको स्टूडेंट्स एक्टिविटी में लिखना होता है। ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस वेरी करते हैं, कहीं पे 3, 4 या 5 इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो आपका होता है वो प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन होता है, यानी समस्यात्मक प्रश्न। इसी क्वेश्चन का आंसर आपको स्टेटमेंट ऑफ एम में लिखना होता है। यानी स्टेटमेंट ऑफ एम में बेसिकली आप बच्चों को अपने टॉपिक के बारे में इंट्रोड्यूस करते हैं कि आज हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। देन स्टेटमेंट ऑफ एम के बाद नेक्स्ट पेज में आपको बनाना होता है प्रेजेंटेशन टेबल, जिसमें कि टोटल 7 कॉलम्स होते हैं। ये 4 कॉलम्स एक पेज में होते हैं जिसमें कि सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर एक्टिविटी एंड स्टूडेंट्स एक्टिविटी होता है। इसके जस्ट सामने वाले पेज में बाकी के 3 कॉलम्स होते हैं जिसमें कि टीचिंग मैथड, टीचिंग लर्निंग मटेरियल एंड ब्लैक बोर्ड वर्क होता है। यहाँ पे मेरा पहला टीचिंग पॉइंट है मीनिंग ऑफ आर्टिकल्स। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस पूछेंगे। इन क्वेश्चंस को डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस कहते हैं। ये डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस भी वेरी करते हैं, कहीं पे 1 क्वेश्चन पूछा जाता है, कहीं कहीं पे 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डेवलपमेंट्री क्वेश्चन पूछने के बाद आपको एक्सप्लेनेशन देना होता है, जो भी आपका टीचिंग पॉइंट होता है। यहाँ पे दूसरा टीचिंग पॉइंट मेरा आप देख सकते हैं, यूज़ ऑफ ए एंड द। फिर से हम डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस पूछेंगे एंड एक्सप्लेनेशन दे देंगे। जब हम एक्सप्लेनेशन देते हैं तो स्टूडेंट्स की एक्टिविटी हमेशा लिखी जाएगी, स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये है उसके जस्ट सामने वाला पेज जो कि मैं बता रही थी। ये दोनों ही पेज एकदम आमने सामने होते हैं, जैसे कि बुक का मिडिल पेज होता है। जहाँ पे हमने डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस पूछे हैं वहाँ पे हम टीचिंग मेथड में लिखेंगे क्वेश्चनिंग स्किल, एंड जहाँ पे हमने एक्सप्लेनेशन दिया है वहाँ इसके सामने हम लिखेंगे एक्सप्लेनेशन स्किल। जो भी ब्लैक बोर्ड वर्क आप करना चाहते हैं वो इस तरह से आप यहाँ मेंशन करेंगे। कोई TLM यूज़ कर रहे हैं तो उसे प्लेन A4 शीट में बनाकर पेस्ट करिए छोटा सा, जैसे मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है टीचिंग पॉइंट 2 में।
टीचिंग पॉइंट 1 में मैंने कोई भी TLM नहीं यूज़ किया तो मैंने वहाँ पे डैश लगा दिया है। सारे टीचिंग पॉइंट ओवर होने के बाद आपको कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस बनाने होते हैं। जितनी भी नॉलेज अभी तक आपने बच्चों को दी है उन्हीं से बेस्ड आपको ये क्वेश्चंस बनाने होते हैं एंड इन क्वेश्चंस के आंसर आपको ब्लैक बोर्ड समरी में लिखने होते हैं। इस तरह से ब्लैक चार्ट पेपर के ऊपर आप सिल्वर पेन से पहले डिटेल्स लिखेंगे जैसा कि आपने लेसन प्लान के स्टार्टिंग में लिखा है। देन सीरियल वाइज जो ऊपर क्वेश्चंस लिखे हैं यहाँ पे उनके आंसर्स लिखेंगे। बेसिकली ये जो ब्लैक चार्ट पेपर आपने लगाया है इसका साइज़ 5/6 इंच होता है, यानी सेंटीमीटर में अप्रॉक्स 12/15 सेंटीमीटर। देन आपको सुपरविजन वर्क लिखना होता है। सुपरविजन वर्क में आप बेसिकली वही लिखते हैं, ये जो ऊपर आपने आंसर्स लिखे हैं जब आप टीचिंग करते हैं तो इन्हें रियल में आपको ब्लैक बोर्ड में लिखना होता है और फिर आप बच्चों से बोलते हैं इन आंसर्स को अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए। तो वही चीज़ स्टेटमेंट में सुपरविजन वर्क में लिखा जाता है। देन सुपरविजन वर्क के बाद रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, ट्रू फॉल्स, टिक द करेक्ट आंसर। इनके फॉर्मेट में होता है रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चंस। देन उसके बाद होमवर्क लिखा जाता है। सो आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाकी के सारे सब्जेक्ट्स के लेसन प्लान आप यहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं, प्लस इंटर्नशिप फाइल अगर देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगी किसी भी वीडियो की। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।